अब आगे भाइयों और बहनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विशेषकर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त भक्तों के लिए। परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष यानी कबीर देव के अवतारों की जानकारी। अब आपने ऊपर पढ़ा काल ब्रह्म के अवतारों की जानकारी, यानी ये काल किस प्रकार से यहां पर अवतार भेजता है और उसके अवतार यहां पर किस प्रकार से शांति स्थापना करने की चेष्टा करते हैं। उसके बाद परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सत्य पुरुष यानी कबीर देव के अवतारों की जानकारी। अब कबीर देव भगवान इस ज्ञान गंगा पुस्तक के अनुसार, जो ज्ञान गंगा पुस्तक स्वयं सतगुरु रामपाल जी ने लिखी है, जिसमें अज्ञान और झूठ का लेस मात्र भी समावेश नहीं है, तो उस कबीर परमेश्वर जी के अवतार कौन होते हैं, किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, ये विशेष जानकारी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त भक्तों के लिए है। परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी। परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है, बिल्कुल क्लियर लिख दिया गुरुदेव भगवान ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में। सुई की नोक रखने जितना भी अज्ञान नहीं है, झूठ नहीं है। यदि आप सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, उनके फॉलोवर हैं, तो आपको ये भली बात ही पता होना चाहिए कि ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों का संग्रह है। और सतगुरु रामपाल जी ने स्वयं अपने सत्संग में कहा है कि बच्चों, ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा। इसे साक्षात अपना गुरु ही समझ लेना। मेरा निवेदन है सारी पृथ्वी के मानव से। दास ने एक पुस्तक लिखी है, 2-3 पुस्तकें हमारी मेन। एक तो ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा को जो पढ़ लेगा जी ला के, उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। 101 पीढ़ी। ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना हो। ज्ञान गंगा ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है, जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा, वो और बताता फिरेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण पर शब्द नहीं बोला। अगर उसमें जो लिखा हुआ गीता से, वेद से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, अगर उसमें गलत है तो फिर वो आपकी पुरानी पुस्तकें खराब हैं। लेकिन पुस्तक गलत नहीं, हमारी बुद्धि खराब है, हम समझ नहीं पाए। तो यहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान ने क्या कुछ लिखा है? परम अक्षर ब्रह्म कौन? कबीर देव, कबीर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है और वह सशरीर आता है। यानी कबीर परमात्मा अपना कोई अवतार सतलोक से नहीं भेजता है। जिस प्रकार ये काल विष्णु लोक से अपने अवतार भेजता है, इस प्रकार वो कबीर भगवान सतलोक से कोई अवतार नहीं भेजता है, क्योंकि वो समर्थ है। तो क्या लिखा हुआ है? परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है। कबीर भगवान खुद ही सतलोक से चलकर आता है, प्रकट होता है तत्वदर्शी संत के रूप में। और वो सशरीर आता है, किसी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता वो कबीर भगवान। इसलिए दास बारंबार विनती करता है, प्रार्थना करता है कि सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को भगत भाई बहनों ने ध्यान से सुनना चाहिए। हम सतगुरु रामपाल जी को भगवान कहते हैं, कबीर परमात्मा कहते हैं, तो क्या कबीर परमात्मा किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर आएगा? बिल्कुल नहीं भाई और बहनों। इस परमेश्वर के खेल बड़े अजब गजब हैं, निराले हैं। इनकी लीलाओं को यदि समझना है तो आपने पतिव्रता पद पर आना पड़ेगा। एक साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। तो यहां पर परमेश्वर रामपाल जी ने परम अक्षर ब्रह्म के अवतार के विषय में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर भगवान सतलोक से किसी को भी अवतार बनाकर नहीं भेजता है, किसी भी आत्मा को अपने अंश अवतार के रूप में नहीं भेजता है। परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है, वह सशरीर आता है, किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता। जैसे रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी जन्म लेते हैं, त्रेता युग में कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, द्वापर में देवकी के गर्भ से जन्म लिया। परंतु कबीर भगवान जो धरती पर गुरु की भूमिका करते हैं, सतगुरु बनकर आते हैं, तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं,
ये स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं, स्वयं ये प्रकट होते हैं और शय शरीर आते हैं। ये किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आते। और शय शरीर लौट जाता है। आगे क्या करें गुरुदेव कि शय शरीर आते हैं और शय शरीर ही जाते हैं। जैसे 650 साल पहले कबीर परमात्मा जी सन 1398 में काशी के लहर तारा तालाब में शिशु रूप में सतलोक से चलकर प्रकट हुए और अंत में सन 1518 में लीला करते हुए मगर से सह शरीर सतलोक को गमन कर गए। तो भाई और बहनों, कबीर परमात्मा जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं वो सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही जाते हैं। उनकी लीलाओं को हमने उनके विशेष आशीर्वाद से ज्ञान को आधार बनाकर ही समझना है। और सह शरीर लौट जाता है। यह लीला वह परमेश्वर, कौन परमेश्वर? कबीर देव परम अक्षर पुरुष 2 प्रकार से करता है। कैसे करता है? नंबर 1, प्रत्येक युग में यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी सरोवर में कमल के फूल पर वन में प्रकट होता है। वहां से निसंतान दंपत्ति उसे उठा ले जाते हैं, फिर लीला करता हुआ बड़ा होता है तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करता है। संहार नहीं करता। परमात्मा तत्वदर्शी संत कबीर भगवान राम और श्री कृष्ण जी की तरह संहार नहीं करता है। शांति स्थापित करने के लिए परमात्मा अपने तत्व ज्ञान रूपी हथियार का सहारा लेता है। अपने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करके लोगों के जीवन की दिशा को बदलकर, लोगों को अध्यात्म के विषय में परिचित करवाकर, कर्म कुकर्मों से परिचित करवाकर, सत भक्ति मार्ग पर लगाकर उनको डाइवर्ट करता है और उनके कुकर्म छुड़वाता है, नशा छुड़वाता है, बुराइयां छुड़वाता है, उनको देवता तुल्य बनाता है, जिस कारण से ऑटोमेटिक समाज में शांति स्थापित होती है तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करता है। जिस प्रकार सन 1994 से अपने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार और भक्ति के द्वारा सतगुरु रामपाल जी अधर्म का नाश कर रहे हैं। सरोवर के जल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है। वो कबीर परमात्मा विकसित कमल के फूल पर किसी सरोवर में जब वो शिशु रूप में प्रकट होता है तो नारायण कहलाता है। हम श्री विष्णु जी को नारायण कहा करते थे, लेकिन असल में नारायण कौन है? कबीर भगवान परम अक्षर पुरुष। नार का मतलब होता है जल और आयन का मतलब होता है आने वाला, यानी जो जल के ऊपर आता है, जो जल के ऊपर प्रकट होता है। तो असल में जल के ऊपर सतयुग में कौन प्रकट हुए? कबीर भगवान प्रकट हुए, सत सुकृत ऋषि के नाम से प्रकट हुए। त्रेता युग में फिर वही कबीर भगवान वही लीला करते हुए एक सरोवर पर कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट होते हैं, वो नारायण कहलाते हैं। द्वापर में फिर वही कबीर परमात्मा वही लीला करते हैं और इसी प्रकार से कमल के फूल पर प्रकट होते हैं और नारायण कहलाते हैं। और कलयुग के प्रथम चरण में आज से 650 साल पहले काशी के लहर तारा तालाब में वही कबीर परमात्मा शिशु रूप में प्रकट हुए और नारायण कहलाए। नार का मतलब होता है जल और आयन मतलब आने वाला, अर्थात जल पर निवास करने वाला नारायण कहलाता है। हम श्री विष्णु जी को नारायण कहा करते थे, असल में श्री विष्णु जी नारायण नहीं है, असली नारायण कबीर भगवान है। दूसरा क्या तरीका है उस परमात्मा के यहां पर सह शरीर प्रकट होने का? जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सतलोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं, यानी किसी को भेजते नहीं है, परमात्मा स्वयं ही आते हैं जिस भी विधि से उन्होंने आना होता है। जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सतलोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। फिर वे पुण्यात्माएं भी, यानी आप और हमारे जैसे वो भगत भी ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करते हैं, वे भी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं। तो कबीर परमात्मा के अवतार कौन होते हैं? जब कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर सह शरीर तत्वदर्शी संत के रूप में इस धरती पर प्रकट होता है और जब उसके बाद आप और हमारी जैसी आत्माओं को ज्ञान देता है, उसके बाद हम उनके भगत बनकर उनके ज्ञान का प्रचार करते हैं।
जैसे लाखों भगत भाई बहन ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार करते हैं, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना बना के परमेश्वर के ज्ञान का प्रचार करते हैं, तो तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद जो भगत अपने गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार करते हैं वो फिर अवतार कहलाते हैं। तो इस कबीर परमात्मा के भक्ति मार्ग में आप और हम सभी भाई बहन जो उनके ज्ञान का प्रचार करते हैं, वो लाख हैं चाहे वो करोड़ हैं, वो सभी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के अवतार हैं। सतगुरु रामपाल जी किसी के अवतार नहीं हैं, ये स्वयं कबीर परमात्मा है और अपने विधान अनुसार ये परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर सहशरीर प्रकट होता है। कलयुग में ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को कबीर परमेश्वर सतलोक से चलकर आए तथा काशी शहर के लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में विराजमान हुए। वहां से नीरू तथा नीमा जो जुलाहा यानी धानक दंपत्ति थे उन्हें उठा लाए। शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। नीरू तथा नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे। ये नीरू और नीमा कौन है? जिन्होंने 650 साल पहले शिशु रूप में कबीर परमात्मा के पालन पोषण की भूमिका निभाई। नीरू तथा नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे, श्री शिव जी के पुजारी थे। मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण जुलाहे का कार्य करके निर्वाह करते थे। बच्चे की नाजुक हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट शिवजी को याद किया। शिवजी साधु वेश में वहां आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहिब जी ने कहा, हे शिवजी, इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाएं, वह आप के आशीर्वाद से दूध देगी। ऐसा ही किया गया। कबीर परमेश्वर के आदेश अनुसार भगवान शिवजी ने कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाई। उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा, पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया। अभी बहुत सारी बातें भाई और बहनों, जिन लोगों को अभी अध्यात्म की जानकारी नहीं है, जो वही मनमानी भक्ति करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं, जो साइंस के बलबूते पर भगवान को भूल चुके हैं, अब वो लोग तरह तरह की शंका मन में पैदा कर लेंगे कि बिना ब्याई बछिया कैसे दूध देगी और दूध कैसे अपने आप शुरू हो जाएगा, अपने आप कैसे बंद हो जाएगा। तो देखो भाई और बहनों, सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। परमात्मा कुछ भी कर सकता है। जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है, आप और हम आत्माओं को उत्पन्न किया है, जिसने चांद तारे सितारे ब्रह्मांड बनाए हैं, वो परमात्मा अपने वचन से, अपने शब्द से, अपनी शक्ति से कुछ भी करने में समर्थ है। लेकिन हम उसकी समर्थता से अपरिचित हैं, जिस कारण हमारे मन में इस प्रकार के दोष आ जाते हैं। अब जैसे भाई और बहनों, आज से 500 वर्ष पहले या 700 वर्ष पहले अगर कोई व्यक्ति ये कहता कि भाई आने वाले समय में एक हवाई जहाज बनेगा जो कई टन वजन का होगा, लोहे का होगा, एल्युमिनियम का होगा, और वो हजारों टन वजनी लोहे का जहाज वो आकाश में उड़ा करेगा और चंद घंटों में कई हजार किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेगा, और उसमें कई सैकड़ों व्यक्ति बैठकर यात्रा किया करेंगे। अगर आज से 500 साल पहले, जब तक हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था, अगर इस प्रकार की बात कोई करता तो उसको दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति समझा जाता कि भैया ये 1 रुपए का सिक्का तो तू मुझे आकाश में उड़ा के दिखा दे, तू बात कर रहा है कई टन वजनी जहाज की, क्यों मजाक करता है। लेकिन आज भाई और बहनों, आप और हमारी आंखों के सामने ये स्पष्ट रूप से हो रहा है और हमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि आज से सैकड़ों वर्ष पहले कोई ये कहता कि भाई जब आप अपने घरों में, जब आप एंट्री करोगे, जब आप अपने घर पर आने वाले समय में एंट्री करोगे तो ऐसी ऐसी मशीनें बन जाएंगी,
आपके गेट के पास जाते ही गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा और आपके 2 फुट दूर जाते ही गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। किसी ने दरवाजा ना खोलने की जरूरत है ना बंद करने की जरूरत है। तो सैकड़ों वर्ष पहले जब तक इस प्रकार के दरवाजों का आविष्कार नहीं हुआ था, कोई भी व्यक्ति इन बातों पर यकीन नहीं करने वाला था। लेकिन आज भाई और बहनों, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े होटलों में सेंसर लगे होते हैं, शीशे के गेट होते हैं। जैसे ही हम गेट के पास जाते हैं ऑटोमेटिक सेंसर काम करता है, दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद हो जाता है। लाइट भी आजकल बड़े बड़े मॉल में, होटल्स में ऐसी लगी हुई हैं, जैसे जैसे हम चलेंगे लाइट ऑटोमेटिक जलती जाएगी और पीछे की लाइट ऑटोमेटिक बंद होती जाएगी। तो भाई और बहनों, ये तो खाली वैज्ञानिकों ने किया, विज्ञान के बलबूते पर किया। अब ये विज्ञान क्या है, ये इंसान क्या है भाई और बहनों? विज्ञान का आविष्कार, इन तमाम प्रकार के उपकरणों का आविष्कार ये किसने किया? इंसान ने किया, वैज्ञानिक ने किया। इंसान को किसने उत्पन्न किया? परमात्मा ने, भगवान ने। तो भाई और बहनों, जब भगवान के द्वारा उत्पन्न किया गया एक मिट्टी का एक पुतला, जब इतना सब कुछ उसी भगवान के द्वारा दी गई उस बुद्धि आधार से, विज्ञान के माध्यम से जब इतना सब कुछ कर सकता है, तो सोचिए उस इंसान को बनाने वाला परमात्मा, उसके पास कितनी बुद्धि होगी, उसके पास कैसे कैसी सिद्धि होंगी, वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो भाई और बहनों, अभी तक हम परमपिता परमात्मा जी से, जिन्होंने सारी सृष्टि को रचा और उनके विधान से अपरिचित हैं, उनकी शक्ति और समर्थता से अपरिचित हैं, जिस कारण आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते हमारे अंदर इस प्रकार की छोटी और घटिया सोच उत्पन्न हो जाती है। परंतु जब हम सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे, धर्मशास्त्रों से परिचित होंगे, परमेश्वर के विधान और उसकी समर्थता से परिचित होंगे, तो हमारे मन में कभी भी इस प्रकार की शंका फिर नहीं होगी। तो क्या कहा गया है? उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा, पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया। फिर प्रतिदिन पात्र थनों के नीचे करते ही बछिया के थनों से दूध निकलता। आप जी देखते होंगे दिल्ली में जो मदर डेयरी है, मदर डेयरी पर लोग अपना लोटा लेकर, कोई भी अपना जो पात्र है उसको लेकर दूध लेने जाते हैं। और मदर डेयरी पर क्या सिस्टम है, आपने अगर 20 रुपए का दूध चाहिए, आप जी 20 रुपए मदर डेयरी के अंदर बैठे व्यक्ति को देंगे। और बाहर जो एक वो टूटी लगी होती है, टूटी जो एक नल लगा होता है, आप उसके नीचे अपने उस पात्र को रख देते हैं और अंदर बैठा व्यक्ति 20 रुपए का कितना दूध आएगा वो मशीन का बटन दबा देता है, तो 20 रुपए का दूध ऑटोमेटिक उस नल के द्वारा आपके पात्र में आ जाता है। और जैसे ही 20 रुपए का दूध जब उस पात्र में डाल दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक उस मशीन के माध्यम से दूध आना बंद हो जाता है। तो भाई और बहनों, वो परमपिता परमात्मा क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। फिर प्रतिदिन पात्र थनों के नीचे करते ही बछिया के थनों से दूध निकलता। उसको परमेश्वर कबीर जी पिया करते थे। जुलाहे के घर परवरिश होने के कारण बड़े होकर परमेश्वर कबीर जी भी जुलाहे का कार्य करने लगे तथा अपनी अच्छी आत्माओं को मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया। यानी 650 साल पहले 64 लाख आत्मा कबीर परमात्मा की शरण में आई, उनको परमेश्वर जी ने ज्ञान समझाया तथा स्वयं भी तत्व ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश किया। तथा जिन जिन को परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले, कबीर परमात्मा अन्य रूप में जिंदा बाबा का रूप बनाकर, जो जिंदा वेशधारी विशेषकर मुसलमान धर्म में होते हैं, तो जिंदा बाबा का रूप बनाकर भी कबीर परमात्मा समय समय पर अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान समझाने के लिए मिलते रहते हैं। उनको सचखंड यानी सतलोक में ले गए तथा फिर वापस छोड़ा, उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित करवाया। वे उस परमेश्वर यानी सत्य पुरुष कबीर देव के अवतार थे। तो कबीर परमात्मा के अवतार कौन होते हैं और कैसे होते हैं, यहां पर समझाया गया है। जब कबीर परमात्मा धरती पर आता है, जिंदा बाबा के रूप में आता है
और जिन जिन अच्छी आत्माओं को कबीर भगवान मिलता है उनको ज्ञान समझाता है, सतलोक दिखाता है, जैसे धर्मदास जी, गरीबदास जी, मलुकदास जी, नानक जी, इन तमाम आत्माओं को परमात्मा मिले, अपने विधान से परिचित करवाया, इन आत्माओं को सतलोक लेकर गए, फिर इनको वापस छोड़ा और परमात्मा से परिचित होकर फिर उन तमाम आत्माओं ने भी वही ज्ञान आगे प्रचारित किया और वो तमाम आत्मा फिर क्या कहलाई? कबीर भगवान के अवतार। तो कबीर भगवान के अवतार यहीं पर तैयार होते हैं, सतलोक से नहीं आते हैं। जिनको कबीर परमात्मा अपना ज्ञान समझाता है, अपना विधान समझाता है और वो आत्माएं फिर उस कबीर भगवान की तरह उस तत्व ज्ञान का आगे प्रचार करती हैं, वो उस कबीर भगवान के अवतार कहलाते हैं। उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित कराया। वे उस परमेश्वर यानी सत्य पुरुष कबीर के अवतार थे। उन्होंने भी परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से अधर्म का नाश किया। वे अवतार कौन कौन हुए हैं, उन अवतारों की जानकारी दी जा रही है भाई और बहनों। यानी कबीर भगवान के अवतार कौन कौन हुए हैं। आदरणीय धर्मदास जी, तो आदरणीय धर्मदास जी जिनको कबीर भगवान के अवतार की संज्ञा दी गई है, ये सतलोक से नहीं आए थे। इनको कबीर जी ने सतलोक से नहीं भेजा था, इनको यहीं पर आकर कबीर जी ने ज्ञान समझाया, फिर इनको सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, फिर धर्मदास जी ने कबीर जी के ज्ञान का प्रचार किया तो कबीर जी के अवतार कहलाए। तो पहले अवतार कौन? आदरणीय धर्मदास जी। आदरणीय मलुकदास जी को भी परमात्मा ने इसी प्रकार से ज्ञान समझाया और ये भी कबीर परमात्मा के अवतार कहलाए। आदरणीय नानक देव साहिब जी जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक, इनको भी कबीर परमात्मा बेई नदी पर मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, इन्होंने भी उनके ज्ञान का प्रचार किया और ये भी कबीर जी के अवतार कहलाए। आदरणीय दादू साहिब जी, दादू पंथ के प्रवर्तक, आदरणीय दादू जी को भी इसी प्रकार से कबीर भगवान मिले, उनको ज्ञान दिया, फिर इन्होंने आगे कबीर जी के ज्ञान का प्रचार किया तो ये भी कबीर जी के अवतार कहलाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, तथा आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, ये उपरोक्त सर्व अवतार ये क्या है? सभी अवतार हैं। किसके? परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर जी के थे। अपना कार्य करके चले गए, अधर्म का नाश किया। अब बताओ भाइयों और बहनों, ये तमाम आत्माएं आदरणीय गरीबदास जी, मलुकदास जी, दादू जी, घीसा जी, नानक जी, धर्मदास जी, जिनको कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर इस पृथ्वी लोक पर मिले, अपना तत्व ज्ञान समझाया। इन्होंने परमेश्वर के तत्व ज्ञान को समझा, उसके बाद आगे उस तत्व ज्ञान का प्रचार किया और ये क्या कहलाए? परमात्मा के अवतार। अब जो भाई बहन सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी का अवतार कह रहे हैं, तो उनसे मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा कि सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा कब मिले, कब उनको ज्ञान दिया, कब उनको तत्व ज्ञान समझाया, जिस कारण से आप सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी का अवतार कह सकते हैं। आप जी कहोगे साहब सन 1997 में सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा मिले, लेकिन सतगुरु रामपाल जी तो 1994 से तत्व ज्ञान दे रहे हैं। सन 1994 से ही तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, नाम दीक्षा दे रहे हैं, जबकि आपके अनुसार सतगुरु रामपाल जी को तो कबीर जी 1997 में मिले। अगर कबीर जी 1997 में मिले तो भाई 1997 से 5 साल पहले 1994 से फिर सतगुरु रामपाल जी कौन से ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, कौन से तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे थे? वो तो लोगों को नाम दीक्षा भी दे रहे थे, सतनाम भी दे रहे थे, सारनाम भी दे रहे थे, तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, सूक्ष्म वेद का प्रचार कर रहे थे। और ना ही कबीर परमात्मा आप लोगों के अनुसार जब 1997 में सतगुरु रामपाल जी को मिले तो वो तो चंद समय के लिए मिले थे। आप लोगों के अनुसार चंद समय के लिए मिले थे, वो तो उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्होंने कब ज्ञान समझाया, कैसे ज्ञान समझाया? धर्मदास जी को तो कबीर भगवान ने सैकड़ों वर्ष ज्ञान समझाया। नानक जी को कबीर परमात्मा ने कई वर्षों तक ज्ञान समझाया। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी कबीर परमेश्वर जी के अवतार नहीं हैं, क्योंकि अवतार को आत्मा कहा जाता है।
आत्मा, जैसे धर्मदास जी एक आत्मा थी, दादू जी एक आत्मा थी, जिनको कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर आए, उनको मिले, उनको ज्ञान समझाया। परंतु सतगुरु रामपाल जी परमात्मा है, परमात्मा। आत्मा होती है जीव और परमात्मा होता है भगवान। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी तो आप भाई बहनों के अनुसार सन 1997 में कबीर भगवान के मिलने से पहले से ही तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को दीक्षा दे रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान हैं, ये कबीर जी के अवतार नहीं हैं। दास विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यदि आप गुरुदेव भगवान से सद्बुद्धि की भिक्षा मांगोगे तो परमेश्वर अवश्य आप जीव का ज्ञान योग खोलेंगे और आपको अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति का ज्ञान होगा। उपरोक्त सभी अवतार परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष यानी कबीर जी के थे। अपना कार्य करके चले गए, अधर्म का नाश किया, जिस कारण से जनता में बहुत समय तक बुराई नहीं समाई। वर्तमान में संतों की कमी नहीं, परंतु शांति का नामो निशान नहीं। कारण यह है कि इन संतों की साधना यानी भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध है, गीता जी के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है। इन संतों के, आचार्य शंकराचार्यों के, किसी भी धर्म के धर्माचार्य के जो मंत्र हैं, जो साधना है, जो भक्ति विधि है, वो उस धर्म के पवित्र शास्त्रों के विरुद्ध है, अर्थात मनमाना आचरण है। जिस कारण गांव गांव में संत है लेकिन शांति का नामो निशान भी नहीं है। जिस कारण से समाज में अधर्म बढ़ता ही जा रहा है। इन पंथों और संतों को सैकड़ों वर्ष हो गए ज्ञान प्रचार करते हुए, परंतु अधर्म बढ़ता ही जा रहा है, परंतु अधर्म बढ़ता ही जा रहा है।